मुझे दुनिया की मोह माया नहीं, मुझे दुनिया की मोह माया नहीं। हे गुरुजी, आपके चरणों की धूल चाहिए, किसी को अच्छा लगूं या ना लगूं। हे गुरुजी, आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी जब भी आप बताना शुरू करें तो सबसे पहले से बताना शुरू करें। मैं गुरु जी के साथ, गुरु जी ने मुझे अपने साथ इसी साल 2024 अगस्त में जोड़ा है। उन्होंने अपने चरणों में मुझे जगह दी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने इतनी कृपा बख्शी है मुझे। जब से गुरु जी ने अपने चरणों के साथ जोड़ा है तब से बस उठते बैठते, काम करते हुए, कहीं जाते हुए, ड्राइव करते हुए, बैठे हुए, बस मेरे अंदर से गुरु जी का ही नाम निकल रहा है। मैं सुबह उठती हूँ तो गुरु जी का नाम लेकर उठती हूँ। पूरा दिन भर मेरा जो भी काम रहता है, पहले गुरु जी का नाम, पहले गुरु जी का शुक्राना मैं करती हूँ, उसके बाद कुछ और चलता है। रात को जब मैं सोती हूँ तो गुरु जी का शुक्राना करके सोती हूँ। ये लाइफ जो दी है वो गुरु जी ने हमें दी है, उसके लिए शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना। मेरे घर का काम गुरु जी ने शुरू करवाया, उसके लिए शुक्राना। मुझे मेरे हस्बैंड से मिलवाया, उसके लिए शुक्राना। मेरे बेटे को मेरी लाइफ में भेजा, उसके लिए शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना। मैं काम करती हूँ, मेरा अपना बिज़नेस है। मैं सुबह निकलती हूँ और मैं शाम को घर जाती हूँ। गुरुजी से जुड़ने से पहले जब मैं शाम को घर जाती थी तो मैं शाम की जोत नहीं जला पाती थी, क्योंकि पूरा दिन की इतनी थकावट होती थी कि मैं फटाफट घर जैसे ही पहुँचे, हाथ मुंह धोया, चेंज किया, खाना खाया और सो गए, मैं और मेरा बेटा। लेकिन अब ऐसा हो गया हुआ है कि जब मैं शाम को घर जाती हूँ तो मेरे दिमाग में यही चीज़ होती है कि मैं घर घुसूँ और मैं गुरु जी के स्वरूप को देखूं, उनके चरणों में अपना सिर झुकाऊं। एक दो दिन पहले की बात है, मैं बहुत थकी हुई थी और मैं ये सोच रही थी कि आज मैं शाम की पूजा नहीं करती, मैं सुबह ही जोत जलाऊंगी। मैंने ऐसा सोच तो लिया, लेकिन बार बार रह रह कर मेरे मन में यही आ रहा था कि मैं गुरुजी से ना मिलूं,
मैं अभी जोत नहीं जलाऊंगी, मैं उनका स्वरूप अभी नहीं देखूंगी। मन में इतनी बेचैनी शुरू हो गई कि मैं जल्दी से उठी, मैंने हाथ मुंह धोए और मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी और मैंने गुरुजी के आगे जोत जलाई, उनका शुक्राना किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जब से गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी है तब से हो रही हैं। आज मेरा ये सबसे पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई गलती मुझसे हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ ही विराम करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हर पल आपका शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी। मैं इस शुक्राना सत्संग को यहाँ विराम करके अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुवर के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पापा जी, आपकी आज्ञा लेकर अब मैं सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती, तो शुक्राना नहीं करती। मैं रोज़ ये सोचती थी कि आज करूँगी, कल करूँगी, लेकिन वो कहते हैं ना, हम गुरुजी की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज जो भी मेरे मुंह से निकलेगा वो भी शायद गुरुजी की ही मर्ज़ी रहेगी। ये शुक्राना सत्संग मेरे पापा के रिलेटेड है। मार्च के स्टार्टिंग में ही मेरे पापा को थोड़ी दिक्कत हो गई, तो डॉक्टर्स ने बोला कि उनको एक टेस्ट करवाना पड़ेगा, जो कि उससे थोड़ा सा पानी निकालेंगे। उनको चेस्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो वो हार्ट के भी पेशेंट है। तो हमने उन्हें यहाँ पे जम्मू में नहीं करवा के हम कटरा हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे हमने सोचा कि जल्दी हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि टेस्ट में क्या है। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, पहले तो हमारा उन्होंने जाते ही बोला कि एडमिट होना पड़ेगा इस टेस्ट के लिए, आपको 1-2 दिन लगेंगे यहाँ पे एडमिट करने के बाद ही वो टेस्ट हो पाएगा। तो संगत जी, हमने वहाँ उनकी एंट्री करवाई। उन्होंने बोला ठीक है, आपको एडमिट कर दिया जाएगा। लेकिन एडमिट करने में ही हमारे वहाँ 3-4 घंटे लगे। शाम को 4 बजे जाके हमें रूम मिला। जब हम रूम में गए तो उन्होंने मशीन्स वगैरह ला के वहाँ पे रख दी। हमने सोचा कि अभी हो जाएगा टेस्ट, अभी हो जाएगा, लेकिन वो टेस्ट करने के लिए कोई नहीं आ रहा था। तो हमने उनसे पूछा कि क्या बात है, टेस्ट नहीं कर रही हैं आप? तो उन्होंने बोला डॉक्टर अभी राउंड पे हैं, अभी आएंगे। मतलब वो टाल मटोल कर रहे थे। शायद क्या कारण रहे होंगे, मुझे नहीं पता। तो हम परेशान हो गए क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को वापस आना था और दूसरे दिन हमारा डुगरी जाना था, जो हमने पहले से बुकिंग करवाई हुई थी, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई और भाभी ने जाना था। तो मन में एक ही सवाल आ रहा था कि आज मेरे पापा जो हैं वो एडमिट हुए हैं, तो मुझे कल हम डुगरी कैसे जाएंगे? तो लेकिन फिर एक विश्वास था कि मैं तो डुगरी जाऊंगी, चलो कोई बाकी नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ज़रूर जाऊंगी और अपने पापा के लिए लोटा ब्लेस करके आऊँगी। मेरे ही मन में ये सवाल जो थे वो चल रहे थे। संगत जी, करते करते रात के 7 बज गए, लेकिन फिर तब तक भी कोई टेस्ट करने नहीं आया। इतने में उन्होंने कहा कि आपको चेंज करने पड़ेंगे। उन्होंने वहाँ हॉस्पिटल की जो यूनिफॉर्म होती है वो मेरे पापा को डलवा दी और बिठा दिया कि आपका टेस्ट होगा। फिर वो वही बात कि हमें टाल मटोल किए जा रहे थे। हम परेशान हो गए। 8 बज गए। तो ना जाने मैंने मेरे पास एक छोटा सा रूप था, मैंने वो निकाल के अपने पापा के पास रख दिया और बोला कि अच्छा पापा, अब मैं थोड़ी देर बाद निकलूँगी, ये गुरुजी आपके पास हैं, ये आपकी रक्षा करेंगे, जो भी करेंगे ठीक करेंगे। और मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप हमें वही हमसे करवाना जो सही हो।
हमें नहीं पता। तो इतना कहने के बाद कोई 10 मिनट की बात थी, ना जाने मेरे मन में क्या आया, मैंने बोला, अपने भाई को बोला कि चलो हम वापस लेके चलेंगे पापा को। तो उसने भी एकदम से बोला हाँ ठीक है, अब बहुत हो गया, हम वापस जाएंगे। तो हमने जाके काउंटर पे उनसे बात की कि हमें अपने पापा को वापस लेके जाना है। तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं आप लेके जाएंगे, क्योंकि वो एडमिट हो चुके हैं और हमें डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। फिर हमने उनके साथ थोड़ा आर्गुमेंट किया कि क्यों नहीं लेके जा सकते, हमें कहीं जाना है कल, तो हमें आज ही छुट्टी लेनी है। तो संगत जी हमने अपने फिर वो रेडी हो गए, उन्होंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बोला ठीक है। तो हमने अपने पापा को वहाँ से लिया। आप यकीन नहीं मानोगे, जिस हालत में हमने सुबह लेके गए थे तो हम बहुत डरे हुए थे, और जैसे ही हम हॉस्पिटल से बाहर निकले तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे हम ट्रीटमेंट करवा के अपने पापा का बाहर निकल रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक थे, मतलब अच्छी कंडीशन में थे, जैसे हम सुबह लेके गए थे उससे कहीं बेटर कंडीशन में थे, और हम उनको लेके वापस आ गए। और दूसरे दिन संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड डुगरी के लिए तैयार हो गए, और फिर मेरा ब्रदर जो था वो घर पे ही रहा, मेरी भाभी हमारे साथ गई। तो हम डुगरी मंदिर जो थे वो दर्शन भी करके आए। और मेरे पापा का ना जाने गुरु महाराज जी ने कौन सा कष्ट टाला, जो हॉस्पिटल में वो दाखिल भी हुए, उन्होंने वहाँ की यूनिफॉर्म भी पहनी और ठीक ठाक होके घर भी आ गए बिना इलाज के। और जब हमने दूसरे की तीसरे दिन यहाँ से हमने टेस्ट करवाया मेरे पापा का, तो वो टेस्ट बिल्कुल ठीक था और थोड़े ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, वो हमारी हर बात सुनते हैं। हम तो कुछ नहीं जानते गुरुजी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं। इसके लिए मेरा कोटि कोटि धन्यवाद आपके श्री चरणों में। संगत जी जब हम डुगरी से आ रहे थे तो मेरी भाभी जब मेरा ब्रदर आगे लेने के लिए आया हुआ था, तो मेरे ब्रदर ने ये बोला कि जैसे ही मेरी भाभी उसके पास आई तो उसको एकदम से रोज़ की खुशबू आई, और उनको लेके जैसे ही जा रहे थे, घर के पास पहुंचने ही वाले थे, तो सड़क पे उनके गले में ना जाने एक वायर आ गई बिजली की, गले के पास एकदम से स्कूटी स्किड हो गई। भाभी मेरी के हाथ में लोटा था, वो लोटा कहीं नहीं गिरा, लेकिन एक तरफ जो उन्होंने लिफाफा पकड़ा हुआ था वो एकदम से गिर गया, लेकिन लोटा उनके हाथ में वैसे का वैसा था। तो शुक्राना गुरुजी, ना जाने वो कौन सा कष्ट था मेरे भाई का जो गुरुजी ने टाल दिया। और मेरे ब्रदर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि गुरुजी तो खुद ही चल के आए हैं, उन्होंने अपनी खुशबू से ये अपनी प्रेजेंस बता दी, और ना जाने कौन सा इतना बड़ा कष्ट था जो उन्होंने टाल दिया। तो गुरु महाराज जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं आपको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ आपके श्री चरणों में, जो आप हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं, इसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। और आपसे ये विनती है, हमेशा अपनी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, अपनी मेहर बरसाई रखिएगा, अपना हाथ जो है हमारे सर पे रखिएगा गुरु महाराज जी। और भी मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं, जब से गुरु महाराज मेरी ज़िंदगी में आए हैं, ना जाने कष्ट कैसे दूर हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। गुरु महाराज जी शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। और जल्दी ही मैं आपके पास दोबारा अपना शुक्राना सत्संग लेके जल्दी ही हाजिर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी पर विश्वास रखें, गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।